तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इन फिगर 3A एंड 3B एंगल COA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRP एंड एंगल BOA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRP विच एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COB। ठीक है, एंगल COA और एंगल SRP ये दोनों इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है। अब इस एंगल में भी दो एंगल हैं जिसमें BOA और इसमें भी दो एंगल है जिसमें QRP, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, BOA और QRP इक्वल है तो हमें बताना है कि COB का इक्वल कौन है। ठीक है, COB का कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल है इस एंगल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस COA congruent to SRP, ठीक है, since COA congruent to SRP ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब COA और SRP इक्वल हुए। ठीक है, इसलिए COA इक्वल टू SRP, COA और SRP इक्वल है। ठीक है, उसके बाद से नाउ अब देख रहे हैं कि COA में भी दो एंगल हैं। ठीक है, COB और BOA। ठीक है, दो एंगल है तो BOA एंगल लगाना है यहाँ पे, COA एंगल SRP। ठीक है, एंगल COA इक्वल टू एंगल SRP। तो एंगल BOA, नाउ एंगल BOA प्लस COB, ठीक है, प्लस एंगल COB, ये दो एंगल है COA में, BOA प्लस COB, इसमें भी दो एंगल हैं, ये इक्वल है SRQ और QRP के। ठीक है, QRP प्लस SRQ। ठीक है, इस एंगल के दो पार्ट हैं और इस एंगल के भी दो पार्ट हैं। ठीक है, तो BOA प्लस COA इज इक्वल टू QRP प्लस SRQ। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया दोनों को। अब इसमें भी हमें पता है कि BOA इक्वल है QRP के, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि एंगल BOA इक्वल टू एंगल QRP, इक्वल टू एंगल QRP, इसलिए एंगल BOA कॉन्ग्रुएंट है एंगल QRP के, ऐसा भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब अगर ये एंगल BOA और QRP इक्वल है, QRP इक्वल है, तो अब बचा का एंगल COB। अब COB किसके इक्वल होगा? SRQ के। ठीक है, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, इसलिए देन एंगल COB इक्वल है SRQ के, ये COB एंगल है SRQ की, क्योंकि BOA इक्वल है QRP के, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए बचा क्या? COB एंगल और SRQ, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए एंगल COB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRQ। ठीक है, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि COB का कॉन्ग्रुएंट कौन है, तो SRQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ट्राइंगल ABC congruent to triangle RPQ under the correspondence
ए बी सी मैचिंग आर पी क्यू, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी आर क्यू। तो पहले बना लेते हैं। मान लो एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इनके साइड, इनके एंगल सब बराबर है। तो एक है ए, क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी आर पी क्यू। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर पी क्यू के। ठीक है, तो ये ए हुआ, तो ये वाला एंगल मैचिंग है इस एंगल के, तो अगर ये ए है तो ये ट्राइंगल आर है। ठीक है, अगर इसको हम बी नेमिंग कर देते हैं, अगर ये एंगल बी है तो इस एंगल से मैचिंग एंगल ये है, तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, और इसे अगर हम सी नाम देते हैं इस एंगल को, तो इस एंगल से मैचिंग ये वाला एंगल है, तो इसे हम क्यू देंगे। ठीक है, सीक्वेंस में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर अगर जिस एंगल को दे रहे हैं, दूसरे ट्राइंगल में भी फर्स्ट लेटर उसी एंगल को मैचिंग को देंगे। सेकंड लेटर हम जिस एंगल को दे रहे हैं उसी एंगल के मैचिंग को हम इसके सेकंड लेटर को देंगे, और थर्ड लेटर को हम जिस एंगल को दे रहे हैं इस एंगल का मैचिंग एंगल ही इसका थर्ड लेटर हो। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी और आर पी क्यू, दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, अब इनके हमें पार्ट्स मैच करने हैं। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब मैचिंग। ठीक है, ए बी सी और आर पी क्यू के जो भी पार्ट्स हैं, एंगल और साइड को हमें मैच करना है। ठीक है, तो पहले एंगल मैच करते हैं। तो एंगल ए मैचिंग है किसके साथ? एंगल आर के, ये दोनों एंगल मैचिंग है, एंगल आर। ठीक है, दूसरा एंगल बी मैचिंग है एंगल पी के, एंगल बी मैचिंग है एंगल पी के, और तीसरा एंगल सी मैचिंग है एंगल क्यू के। तो एंगल सी मैचिंग है एंगल क्यू के। अब साइड मैच कर लेते हैं, इसलिए साइड मैच होगा। तो ए बी जो साइड है, ये साइड मैचिंग है आर पी के। ठीक है, ए बी साइड मैचिंग है आर पी के, आर पी। ठीक है, साइड आर पी। दूसरा बी सी साइड जो मैचिंग है पी क्यू के, बी सी जो साइड है ये मैचिंग है पी क्यू के। ठीक है, तीसरा ए सी जो साइड है ये मैचिंग है आर क्यू के। ए सी साइड मैचिंग है आर क्यू के। ठीक है, तो इसके एंगल्स और इसके साइड्स को हमने मैच कर दिया। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। अगर इनको हम काट के एक दूसरे पे रखेंगे तो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल वही होते हैं जिनके एंगल और साइड बिल्कुल इक्वल होते हैं, शेप साइज बिल्कुल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, राइट द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल एफ ई डी दैट कॉरेस्पॉन्ड टू। ठीक है, दो ट्राइंगल है ए बी सी और एफ ई डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं, पहले समझने में आसानी रहेगी। ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सेम है। ठीक है, एक है ए, अगर हमने इस एंगल को ए नाम दिया तो इसको फिर हम एफ देंगे। ठीक है, इससे अगर हम बी नाम देते हैं तो इससे मैचिंग एंगल ए है, तो ये ई नाम देंगे इसको। और इसको अगर हम डी नाम देते हैं तो इससे मैचिंग, सॉरी ए बी सी है ये, इसको अगर हम सी नाम देते हैं तो इसको हम डी देंगे। ठीक है, तो ये एफ ई डी हो गया और ये ए बी सी हो गया। अब क्योंकि ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ ई डी, एफ ई डी। ठीक है,
तो एंगल बी, क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल बी का मैचिंग कौन है, तो एंगल बी का मैचिंग है ई। ठीक है, एंगल बी मैच कर रहा है किसके साथ, एंगल ई के। ठीक है, दूसरा साइड बी सी किसका मैचिंग है, ठीक है, ये बी सी ई डी का मैचिंग है। साइड बी सी मैच कर रहा है किसके साथ, बी सी ई डी के साथ, ई डी, साइड बी सी मैचिंग है ई डी के साथ। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है मैचिंग। ठीक है, और एंगल सी मैचिंग किसके साथ है, ये सी है तो ये डी के साथ मैचिंग है। एंगल सी मैचिंग है एंगल डी के साथ। और ए सी, ए और सी साइड ए सी, साइड ए सी मैचिंग है किसके साथ, एफ डी के साथ, एफ डी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे। वर्टिस से वर्टिसेस मैच होंगे और साइड से साइड मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर पैरेलल। दो पैरेलल लाइन्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि इनकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं कि हो। दो पैरेलल लाइन्स कॉन्ग्रुएंट हमेशा नहीं हो सकते, उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। दूसरा है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर फिट ईच अदर एग्जैक्टली व्हेन वन इज़ पुट ओवर द अदर। जब हम एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखें तो पूरी तरह से कवर कर लेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, एक को काट के दूसरे पे रखेंगे, बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से उसे कवर कर लिया, तो वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समरूप, बिल्कुल एक जैसा, तो ये दूसरा ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। थर्ड है, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं, सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, छोटे स्क्वायर भी हो सकते हैं, बड़े स्क्वायर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है। फोर्थ है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। क्या दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि उनके एंगल तो इक्वल हो सकते हैं 60-60 डिग्री के, लेकिन साइड बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। इफ़ टू स्क्वायर्स हैव इक्वल एरियाज दे आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अगर दोनों स्क्वायर्स के एरिया इक्वल हैं तो उनके साइड भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि साइड इंटू साइड एरिया निकलता है। ठीक है, तो जब दोनों के साइड इक्वल होंगे तभी एरिया भी इक्वल होगा, इसलिए फिफ्थ है ट्रू। 6 है, इफ़ टू रेक्टेंगल्स हैव इक्वल एरियाज दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। नो। ठीक है, दो उनके एरियाज तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ अलग अलग होने के बाद भी एरियाज इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है फॉल्स। 6 हो गया फॉल्स। 7th है, टू सर्कल विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अगर सेम रेडी है, जैसे 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल, तो दोनों सर्कल एक ही बराबर होंगे। ठीक है, तो ये है ट्रू। 7th है ट्रू। 8th है, इफ़ टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयर एरियाज आर इक्वल। हाँ, अगर रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरिया भी इक्वल ही होंगे, वो भी ट्रू है। इफ़ टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हाँ, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं तभी वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये ट्रू। ठीक है, लास्ट है, टू एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। दो एक्यूट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक्यूट एंगल कुछ भी हो सकता है 0 to 90 के बीच में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि दो एक्यूट एंगल कॉन्ग्रुएंट ही हो, ये फॉल्स है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।